नमस्कार दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में क्या आप जान पाएंगे कि क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं, आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, तो आपको किन विषयों का चयन करना है, यदि आपने बीएड किया है तो किस स्तर में आपको फॉर्म भरना चाहिए, यदि आपने बीटीसी यानी डीएलएड किया है तो आपको किस स्तर में आवेदन करना चाहिए, यदि आप एनआईओएस डीएलएड किए हैं तो क्या इसमें आवेदन कर पाएंगे कि नहीं, परीक्षा की क्या अवधि होगी, परीक्षा के पैटर्न क्या होंगे, परीक्षा की अवधि क्या होगी, वहीं परीक्षा में कितने अंकों का कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा और न्यूनतम अर्हता कितनी है, इत्यादि मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपका यह वीडियो देखने का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आप पुनः उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि सर ये कैसे होगा, सर हम बीएड में इस टीचिंग सब्जेक्ट को लिए हैं तो हमको क्या चुनना चाहिए, सर हमारा यह है तो हमको क्या चुनना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और मैं यह दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आपकी अधूरी नहीं रहेगी, आप स्वयं में एक यूपी टेट के मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों, हम एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आते हैं अपने मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कौन सी संस्था करती है? दोस्तों, इसको आयोजन करने वाली संस्था पूर्व में पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी संस्था थी, परंतु इस वर्ष जो आपका उत्तर प्रदेश टेट होगा उसमें जो है कि आयोजन करने वाली संस्था भी बदल गई है और नई संस्था का नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। आपका ये पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि आयोग कहां से क्वेश्चन उठाता है इसे कोई जानकारी नहीं है किसी को, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो हमको यह जानना बेहद जरूरी है कि यह इस परीक्षा का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है। दोस्तों, परीक्षा का मोड क्या होगा? तो यूपी टेट का जो आयोजन होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। वही परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट। प्रश्नों के प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न, जिन्हें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। कुल अंक 150 अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क। क्या निगेटिव मार्किंग नकारात्मक अंकन है कि नहीं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता में नकारात्मक अंकन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी आप एक सही क्वेश्चन जो है कि अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वहीं आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तुक्का मारते हैं या गलत हो जाता है तो उसके लिए सही में से कोई अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये न्यूनतम कट ऑफ और बीटीसी वाले प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों में फॉर्म भर सकते हैं क्या? बीएड वाले यहां पर होना चाहिए था दोस्तों, क्या बीएड वाले अभ्यर्थी दोनों स्तर में फॉर्म भर सकते हैं? एनआईओएस डीएलएड का क्या होगा, इसको हम लास्ट में बताएंगे। आप वीडियो में तब तक बने रहिएगा। हम दूसरे पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह भी होता है कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को भरने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री, वहीं बीएड किए हों या आप डीएलएड किए हों। फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं, आपका स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। दोस्तों, स्नातक में आपका बीए हो सकता है, आपका बीएससी हो सकता है, आपका बीटेक हो सकता है, आपका बीकॉम हो सकता है, इत्यादि कोर्स स्नातक स्तर पर हो सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि सर मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे कि नहीं? तो दोस्तों, यदि आपका कॉम्बिनेशन है या कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों कंडीशंस में आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपका स्नातक में बीए हो, आपका स्नातक में बीकॉम हो, आपका स्नातक में बीटेक हो, आपका स्नातक में बीकॉम हो, इत्यादि कोर्स यदि है तो हमको अलग अलग संयोजन चुनने पड़ेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आपका तो ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से सटे राज्य हैं उनमें 12वीं के बाद डीएलएड कराया जाता है,
और उनको शिक्षक बना दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको 12वीं के बाद डीएलएड किए हैं तो उत्तर प्रदेश यूपी टेट यानी फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, इसका कोई प्रावधान नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की योग्यता स्नातक प्लस बीएड या डीएलएड है। दोस्तों, ये यूपी टेट 2 स्तरों में आयोजित होता है, एक प्राथमिक लेवल और एक जूनियर लेवल। प्राथमिक लेवल को हम 1 to 5 करते हैं, वहीं जूनियर लेवल को 6 to 8 करते हैं। दोस्तों, जो प्राथमिक लेवल का होता है कक्षा 1 से 5 तक, उनमें हमको कौन कौन से विषय जो है कि यूपी टेट के लिए पढ़ने हैं और वह परीक्षा में कितने अंक के आएंगे, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यूपी टेट का एक अहम अंग है और यह 30 अंकों का पूछा जाता है, यानी 30 अंकों का यह आपका पूछा जाएगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो आपका बीएड के कोर्स से रिलेटेड भी है, यदि आप पढ़े होंगे तब। वही जो दूसरी भाषा है, मतलब आपको एक भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश स्टेट में हिंदी लेना अनिवार्य है। यदि आप अभी तक हिंदी विषय से बचना चाहते थे तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की गाड़ी हिंदी विषय से ही जाती है। यदि आप हिंदी विषय से अछूता है तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरने का सपना थोड़ा सा धूमिल हो सकता है, क्योंकि आपको आए या न आए आपको यह जो है कि करना है। पार्ट 1 भाषा 1 हिंदी हमको अनिवार्य रूप से लेना है। इसमें कोई भी है नहीं है कि सर हिंदी नहीं आता है तो हम इंग्लिश ले लें, हिंदी लेना है तो लेना है। उसके बाद भाषा 2 तरह के भाषा आते हैं, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में हमको अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत इन 3 विषयों का संयोजन दिया होता है। पर ये भी जान लीजिए कि हिंदी भी जो है कि आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा। अब लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत इन तीनों भी विषयों में से हमको कोई एक विषय, यदि हम अंग्रेजी हमको आता है तो अंग्रेजी ले लें, यदि उर्दू आता है तो उर्दू ले लें, यदि संस्कृत आता है तो संस्कृत ले लें। यानी कहने का मतलब है कि ये ऑप्शनल है, तीनों में से हमको एक जो है कि सब्जेक्ट लेना होगा और वह सब्जेक्ट जो है कि 30 नंबर का पूछा जाएगा। यानी बाल विकास 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर अनिवार्य, वहीं अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में कोई एक सब्जेक्ट चुनेंगे वो भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। हाँ, आपका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी है या नहीं है, उर्दू है या नहीं है, संस्कृत है या नहीं है, हिंदी है या नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर पर यह सब्जेक्ट नहीं है तो भी आपको हिंदी लेना है। आपका स्नातक में ग्रेजुएशन में हिंदी हो या ना हो, आपका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत इन तीनों में से कोई हो या ना हो, लेकिन आपको इनमें से एक सब्जेक्ट चुनना होगा। वहीं आपको सामान्य गणित भी 30 अंकों का पूछा जाएगा, यह भी अनिवार्य है। वहीं पर्यावरण 30 अंक का पूछा जाएगा, यह भी अनिवार्य है। यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 हिंदी और सामान्य गणित, पर्यावरण, यह 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है और एक जो लैंग्वेज 2 है उसमें से आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा जो 30 नंबर का पूछा जाएगा। यानी यह 5 सब्जेक्ट है, 30 5 150, प्रत्येक जो है कि सेक्शन 30-30 नंबर के पूछे जाएंगे। पुनः मैं कह रहा हूं यह सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में हो या ना हो, लेकिन आपको इनको लेना अनिवार्य है। दूसरा आता है जूनियर स्तर। जूनियर स्तर ये यदि हम यूपी टेट का फॉर्म भरते हैं तो वह कक्षा 6 से लेकर 8 तक उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। वहीं आपका लैंग्वेज 1 यानी हिंदी 30 नंबर का अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है या नहीं है, आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी है या नहीं है, कोई भी इससे मतलब नहीं है। आपका नहीं भी है तो भी आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी लेना अनिवार्य है। उसके बाद 30 नंबर ये, 30 नंबर ये, 60 नंबर हमारे हो जाते हैं। वहीं लैंग्वेज 2 का प्रावधान किया गया है। लैंग्वेज 2 में हमारा अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट हमको चुनना है जो 30 नंबर का पूछा जाएगा। पुनः हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत इन तीनों में से आपका ग्रेजुएशन में है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, आपको एक सब्जेक्ट के रूप में लेना होगा और वह 30 नंबर का पूछा जाएगा। हाँ, अब देखिए ग्रेजुएशन का अहम रोल आता है वैकल्पिक। ये 30, 30, 60, 30, 90 अंक के ये तीनों तो हो जाते हैं, लेकिन जब हम जूनियर लेवल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमको 2 सेक्शन बटे होते हैं। एक सेक्शन बटा होता है गणित और विज्ञान, दूसरा सेक्शन बटा होता है सामाजिक विज्ञान। तो जो अभ्यर्थी बीएससी किए हैं
जो अभ्यर्थी बीएससी किए हैं या बीटेक किए हैं और बीएड की योग्यता रखते हैं, बीटीसी की योग्यता रखते हैं, तो वे अभ्यर्थी गणित और विज्ञान सेक्शन का चयन करेंगे, जिससे 60 नंबर पूछा जाएगा। पुनः मैं बता दे रहा हूं, यदि आपका ग्रेजुएशन में बीटेक है, ग्रेजुएशन में आपका बीएससी है, आपका गणित बीएससी में हो या ना हो उसे कोई मायने नहीं है, आप बीएससी किए हैं, आप बीटेक किए हैं और बीटीसी प्लस बीएड की योग्यता रखते हैं, तो आपको जो है गणित और विज्ञान वाला सेक्शन चुनना होगा, वह 60 नंबर का आएगा। और यदि आप ग्रेजुएशन में बीए किए हैं, ग्रेजुएशन में बीकॉम किए हैं, यदि यह दोनों कोर्स किए हैं, तो आपको जो है इसमें दूसरा सेक्शन सामाजिक विषय का पूछा जाएगा। आपको यदि स्नातक में आपका बीए है, बीकॉम है, तो आपको सामाजिक विषय विज्ञान वाला पार्ट पूछा जाएगा और वो भी 60 नंबर का होगा। सामाजिक विषय में आपके जो है गृह विज्ञान, सिविक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कृषि इत्यादि विषयों से प्रश्न जो है पुटअप किए जाते हैं, जिसमें गृह शिल्प भी होता है। और वहीं गणित विज्ञान का जो सेक्शन चुनता है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अर्थमेटिक और जितनी भी प्रकार की गणित होती हैं वो सभी गणित पूछी जाती हैं। तो यदि आप बीटेक और बीएससी किए हैं तो गणित चुन लीजिए, यदि आप बीए बीकॉम किए हैं तो आप सामाजिक विषय कर लीजिए। आपको 60 विषय इससे करना है या 60 विषय इससे करना है, टोटल मिलाकर के 150 नंबर का हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको यह तो क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या चुनना है, हमारा ग्रेजुएशन में है या ना है, तो फिर भी हमको क्या करना है, चुनना है। उसके बाद हमारा आता है न्यूनतम कट ऑफ। देखिए न्यूनतम कट ऑफ जो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या वो फीमेल हो या मेल हो, यदि वो जनरल में आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 90 अंक जो है कि लाने अनिवार्य है, 90 नंबर। यदि 90 नंबर से कोई अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है लाता है, तो वह परीक्षा में असफल माना जाएगा। यानी आपको 90 नंबर लाना होगा, तभी आप इस यूपी टेट की परीक्षा में सफल होंगे। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी या आप दिव्यांग हैं तो आपको 83 दशमलव कुछ अंक, 82 दशमलव कुछ अंक पहले यह निर्धारित था 5 यानी 83 अंक आप यदि लाते हैं, 83 अंक लाते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी या दिव्यांग किसी भी आरक्षण की कैटेगरी से आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। यदि इससे कम लाते हैं तो पास नहीं माने जाएंगे। यदि आप अदर स्टेट के हैं, चाहे आप ईबीएस हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी हो, एसटी हो, चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। 90 नंबर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 90 नंबर लाना है। और यदि आप अदर स्टेट फीमेल हैं फिर भी आपको 90 नंबर ही लाना है। यदि उत्तर प्रदेश के फीमेल हैं तो अपने कैटेगरी में काउंट की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फीमेल का यूपी टेट में कोई अंकों का कम आने का, पास होने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। क्या बीटीसी वाले प्राथमिक और जूनियर स्तर दोनों में फॉर्म भरेंगे? दोस्तों उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जो बीटीसी के अभ्यर्थी होते हैं उनको प्राथमिक लेवल और जूनियर लेवल दोनों का यूपी टेट फॉर्म भरने की अनुमति है और वो दोनों फॉर्म भरते हैं, दोनों परीक्षा में सफल होते हैं। यदि भर्ती दोनों लेवल की आती है तो वह दोनों लेवल का भर सकते हैं। क्या बीएड वाले अभ्यर्थी दोनों स्तर का फॉर्म भर सकते हैं? तो दोस्तों अभी आपने सुप्रीम कोर्ट से देखा होगा कि बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, तो इस बार से आप देखेंगे कि जूनियर स्तर का ही केवल बीएड अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप बीएड किए हैं तो केवल और केवल जूनियर का फॉर्म भरेंगे और आप जो है प्राथमिक का फॉर्म नहीं भरेंगे। क्लियर हो गया यह? उसके बाद आता है एनआईओएस डीएलएड वाले का क्या होगा? तो दोस्तों एनआईओएस जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी करते हैं उनको तो पहले सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, पुनः पुनर्विचार याचिका के माध्यम से अंदर कर लिया गया है। इस पर उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली यूपी टेट में एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भरेंगे और परीक्षा देंगे। यह अभ्यर्थी प्राथमिक और जूनियर लेवल दोनों स्तर का फॉर्म भर सकते हैं। तो हम आशा यह करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी क्वेरी आपके दूर करने की एक ही वीडियो में प्रयास किया है। यदि हमसे कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।
और अब मैं आपको बताऊंगा भी। दोस्तों आशा और उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ आपको तो लाभ हो ही रहा है हमारे माध्यम से। ऐसे ही हम प्रयास करते रहेंगे कि इस प्रकार के अनेक वीडियो, अनेक अपडेट्स आपके बीच लाते रहें और आपसे रूबरू होते रहें, आपके सारे क्वेरीज को दूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।